चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाकाल नीलकंठ द्वार के पास विकास प्राधिकरण का चला बुलडोजर। उज्जैन में महाकाल मंदिर से सटे बेगमबाग क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 16 मकान, होटल और रेस्ट हाउस तोड़े गए। कार्रवाई के दौरान 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और पोकलेन, जेसीबी व डंपर लगाए गए। बताया गया कि कुल 58 अतिक्रमणों में से 42 पहले ही हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी को हटाने की प्रक्रिया जारी है। विरोध की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभियान जारी रहेगा। बड़वानी में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति फिर होगी शुरू। बड़वानी जिले में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर नई वितरण व्यवस्था लागू की है। पहले चरण में शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षा बल, पुलिस, जेल और अन्य आवश्यक सेवाओं को सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को आपूर्ति की जाएगी। इस फैसले से जरूरी सेवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी सामान्य आपूर्ति बहाल होगी। मुरैना में अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। मुरैना जिले में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। इन वाहनों से पत्थर, रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एमपी में 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स के 58% डीए को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बढ़ा हुआ डीए अप्रैल के वेतन के साथ लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 465 से 4,230 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही एरियर के रूप में 4,185 से 38,000 रुपए तक मिलने की संभावना है। कैबिनेट ने ओबीसी युवाओं के लिए नई प्रशिक्षण योजना को भी मंजूरी दी है, जिससे हर साल हजारों युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। सीहोर के 258 गांवों में जल संकट की आशंका। सीहोर जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही 258 गांवों में जल संकट की आशंका गहरा गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है, जो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सभी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पानी का उपयोग सोच समझकर करें। साथ ही जल स्रोतों की निगरानी और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि गर्मी के दौरान किसी भी तरह की गंभीर जल समस्या न उत्पन्न हो। बिल्डर को धमकी मामले में जेल से शूटर गिरफ्तार। इंदौर में बिल्डर को धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी मनीष जांघिड़ को अशोकनगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। वह पहले से ही अन्य आपराधिक मामलों में जेल में बंद था। अब उसे इंदौर लाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस इस मामले में गैंग के नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जाँच कर रही है, जिससे पूरे गिरोह का खुलासा हो सके। इंदौर में शहीदों की स्मृति में निकली मशाल यात्रा। इंदौर में शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृति में भव्य मशाल यात्रा निकाली गई। मेयर के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। फूटी कोठी से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक तक पहुंची इस यात्रा में लोगों ने हाथों में मशाल और झंडे लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। मार्ग में कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिससे आयोजन भावनात्मक और भव्य बन गया। मंत्री नहीं पहुंचे तो उनके बेटे को बनाया चीफ गेस्ट। भिंड जिले के मेहगांव में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में विवाद उस समय खड़ा हो गया जब कैबिनेट मंत्री के नहीं पहुंचने पर उनके बेटे को मुख्य अतिथि बना दिया गया। बिना किसी निर्वाचित पद के ही उन्होंने मंच से योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। जनसंपर्क विभाग की प्रेस रिलीज में उन्हें जनप्रतिनिधि बताया गया, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि की परिभाषा व्यापक होती है। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।
मोगंज में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो। मोगंज में मंगलवार सुबह एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा भैंसही के पास हुआ, जब वाहन भीड़ गांव से जा रहा था। चालक का संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन अचानक पलट गया। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर मदद की। डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। हरदा जिले को मिली 2 आधुनिक एम्बुलेंस। हरदा जिले को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी सौगात मिली है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने CSR फंड के तहत करीब 70 लाख रुपए की लागत से 2 आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की हैं। टिमरनी के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में इनका लोकार्पण किया गया। एक एम्बुलेंस टिमरनी के वनवासी क्षेत्रों में और दूसरी जिला अस्पताल हरदा में उपयोग होगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इससे पहले कंपनी ने ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 AI आधारित इंटरैक्टिव पैनल भी दिए थे, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। सतना में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सतना जिले में वसूली के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। धारकुंडी थाना क्षेत्र के जमुआनी गांव में बोरवेल खनन पर झूठा प्रतिबंध बताकर मैनेजर से 5,000 रुपए वसूले गए थे। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद IG के निर्देश पर SP ने तुरंत कार्रवाई की। आरोप है कि रात करीब 1:30 पर पुलिसकर्मियों ने मशीन बंद करवाई और मैनेजर को गाड़ी में बैठाकर पैसे लिए। जांच में पुष्टि होने के बाद तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने साफ किया कि जिले में बोरवेल खनन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। शराब दुकानों के लिए रिकॉर्ड 148 करोड़ की बोली लगी। मंडला जिले में 2026-27 के लिए शराब दुकानों की नीलामी में 148 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बोली लगी है, जो पिछले वर्ष से करीब 52% ज्यादा है। जिले की 21 दुकानों को 7 समूहों में बांटकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि मंडला शहर में शराब बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद इतनी ऊंची बोली चिंता का विषय बन गई है। आशंका जताई जा रही है कि ठेकेदार अपनी लागत निकालने के लिए अवैध कारोबार का सहारा ले सकते हैं। इससे पहले भी जिले में अवैध शराब को लेकर कई मामले सामने आते रहे हैं। मजदूरों से भरे ओवरलोड ऑटो को कार ने सामने से मारी टक्कर। राजगढ़ जिले के खुजनेर क्षेत्र में मजदूरों से भरे ओवरलोड ऑटो को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे 14 लोग घायल हो गए। इनमें 9 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा करेड़ी गांव के पास हुआ, जहां मोड़ पर अचानक मवेशी आ जाने से दोनों वाहन अनियंत्रित हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्री सड़क पर गिर पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़े जिलों में शराब से रेवेन्यू जुटाने आ रहा पसीना। प्रदेश के बड़े जिलों में शराब से राजस्व जुटाना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा। भोपाल, जबलपुर, रतलाम समेत कई जिलों में अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन जिलों में विशेष प्रयास किए जाएं। कुछ जिलों में राजस्व प्रतिशत 70 से 90 के बीच पहुंचा है, लेकिन लक्ष्य अभी अधूरा है। सरकार अब नई रणनीति बनाकर राजस्व बढ़ाने की कोशिश में है। इसको लेकर आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सुधार के उपायों पर चर्चा हुई। मैहर में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चैत्र नवरात्रि के दौरान मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 5वें दिन करीब 1,35,991 भक्तों ने दर्शन किए। इनमें से 1.28 लाख श्रद्धालु पैदल सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचे, जबकि हजारों लोगों ने रोपवे और वाहन मार्ग का सहारा लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की थी। सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।